कच्चे प्याज की, पालक की और दाल की। और बात करूं दाल कोई भी हो या फिर मूंग की, आज एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा नई है। इसमें हमने कच्चा प्याज, मूंग की दाल और पालक के साथ साथ टमाटर, बड़ी हरी मिर्ची और अदरक का इस्तेमाल किया है। हरी मिर्ची बड़ी होगी तो ही इसका स्वाद आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक पालक की गट्ठी ले लेनी है और आधी कटोरी मूंग की दाल भिगो के रखनी है 15 से 20 मिनट के लिए। पालक का गंध आप एक बार अलग कर ली और उसके बाद पालक को छोटा काट ले, अपने स्टाइल अनुसार, अपने स्वाद अनुसार। आप किसी भी शेप में पालक को काट लीजिए। थोड़ा पालक कैसी भी हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, पर हाँ, जितनी अच्छे से काटेंगे और जितनी ताज़ी पालक होगी उतनी ही बढ़िया रेसिपी ये बन के तैयार होगी। तो फटाफट से इस कटी हुई पालक को एक बर्तन में फटाफट डाल के धो लेते हैं। इस पालक को आपको धो के 5 मिनट साइड रखना है और सूखने देना है। उसके बाद वहीं पे दोस्तों अब हम फटाफट से एक बर्तन ले लेते हैं, एक पैन ले लेते हैं, जहाँ पे हमने हल्का सा तेल और ये पालक को डाल देना है। पालक आपको फटाफट सुखा के ही डालनी है, गीली नहीं डालनी, मतलब पानी के साथ नहीं डालनी है। अब इसी पालक के ऊपर हमें थोड़ी सी मूंग की दाल जो आधा कटोरी भिगा के रखी थी उसमें पानी अलग करके सिर्फ दाल डाल लेनी है। अब इसको आपको सूखा भुनना है, बिना किसी और सामग्री के साथ लगभग 4 से 5 मिनट लो आंच पे भूनते रहना है। जब तक ये भुनेगा, आइए आगे की प्रक्रिया दूसरी तरफ पूरा करते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, इस रेसिपी में हम बड़ी साबुत एक हरी मिर्ची लेने वाले हैं। तो आप हरी मिर्ची को ऐसे गोल गोल काट लीजिए, जैसे आपके जलपीनोज या ऑरिगेनोज होते हैं उस तरीके से आप इसे गोल गोल काट लीजिए। हरी मिर्ची काटने के बाद आप अन्य बाकी चीज़ें भी काट लीजिएगा। तो देख लीजिए हरी मिर्ची हमने सारी की सारी कैसे झटपट काट ली है। इसके बाद मैं फटाफट छोटा छोटा टमाटर काट लेता हूँ। ये रेसिपी अभी तक आपको सोच में भी नहीं आ रही होगी कि हमारी वहाँ पे पालक और दाल भुनी जा रही है और यहाँ पे वेजिटेबल काटी जा रही हैं। तो क्या हम इसे तड़के के लिए काट रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ कोई भी तड़का नहीं लगाने वाले हैं। और आप अभी देख के एकदम खुश हो जाएंगे कि ये रेसिपी का ऐसा भी कुछ हो सकता था। अब हमने टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, अब हरा प्याज काटा जा रहा है। हरा प्याज इस रेसिपी में इतना अच्छा ट्विस्ट ला देगा कि आप कहेंगे यार ऐसा नहीं सोचा था, इतना नयापन आ जाएगा इसमें। तो चलिए, कच्चा प्याज भी सारा का सारा काट लिया है। वहीं पे जैसे ही आप सारा का सारा कच्चा प्याज काट लें, हमारी दूसरी तरफ जो हम दाल और पालक भून रहे हैं वो भी भून चुकी होगी। तो चलिए, इसको काटते ही छोटा छोटा सा चॉप कर लेते हैं। ये इतना बड़ा बड़ा नहीं हमें चाहिए था, छोटा छोटा चॉप बहुत अच्छा निकल के आएगा इस रेसिपी के लिए। उसके बाद हम अपनी गैस की ओर वापस बढ़ लेंगे। तो ये देखिए, लगभग हमारी दाल और पालक भून ली गई है। इसमें हम लगभग 2 से 3 लहसुन की फाड़ी, ऑप्शनल है आप डालना चाहें, और अगर अदरक, वो भी आपके लिए ऑप्शनल है, वो डालना चाहे तो इसमें भूनते वक्त थोड़ा सा डाल लीजिए। तो चलिए, हम क्यों देरी करें, हमें तो लहसुन पसंद है इसलिए मैं लहसुन डाल रहा हूँ। अब बस आधा मिनट और हमें भूनना है और इसको हमने फिर बंद करके 2 मिनट ठंडा होने देना है। और या फिर अगर आप ठंडा नहीं होने देना चाहते तो इसमें 2-3 बर्फ़ की क्यूब डाल लीजिए। तो चलिए, ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से मैं ले लेता हूँ एक मिक्सी का जार, जहाँ पे हम ये सारी की सारी सामग्री उसमें डालेंगे। मिक्सी के जार में हम मूंग की दाल का और पालक का मिश्रण जो हमने तैयार किया है वो डाल लेना है और साथ ही में इसको फटाफट से हमें पीस लेना है। पीसते वक्त अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाला, और ढक के बंद करके ये पेस्ट बनाते तैयार कर दिया। तो हमारा पेस्ट तैयार है। पेस्ट में हम डाल लेते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच या फिर 3 बड़े चम्मच के आसपास बेसन। बड़े चम्मच आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल चाय पत्ती या फिर चीनी वाले चम्मच होते हैं इससे 3-4 गुना बड़ा है। तो लगभग 7 से 8 चम्मच हमने छोटे बेसन के डाले और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से घुमा लीजिए। अब आपका ये गाढ़ा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इस पेस्ट को अच्छे से घूमने दीजिए और उसके बाद हम इस पेस्ट में डालेंगे कुछ मसाले स्वाद अनुसार। तो चलिए, ये अच्छे से घुल चुका है, बस आधा मिनट और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इसमें नमक। नमक के बाद मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल लूँगा, काली मिर्च डाल लूँगा, धनिया पाउडर डालूँगा और फिर गरम मसाला डाल लूँगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा मिश्रण तैयार हो चुका है।
अब दोस्तों जैसे ही मिश्रण तैयार हो जाए फटाफट से अब हम बनाएंगे पालक और दाल के चीले। और जो सब्जियां हमने काट के रखी थी वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तवे पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी को अच्छे से लगाने के बाद हम ये जो चीले की सामग्री है इसको फटाफट से इसके ऊपर डाल लेंगे। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हमने काट के रखी हैं जैसे बड़ी हरी मिर्ची, टमाटर, कच्चा प्याज, इसकी हम एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से टॉपिंग करने वाले हैं। इससे आपका ये जो पालक का चीला है ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। ठंड में पालक दोस्तों सभी को पसंद है। पालक में आप जानते हैं आयरन है, विटामिन्स हैं, तो आपको ये बेहद ही ज़्यादा ठंड में मज़ेदार रेसिपी लगने वाली है और उपयोगी भी। तो चलिए सारी सब्जी डाल दीजिए जो जो हमने तैयार करी थी। और ये लंबी जो हमने गोल गोल हरी मिर्ची काटी है, विश्वास मानिएगा अगर इसको डाल के आप खाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए सारी की सारी सामग्री हमने डाल दी। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं और उसके बाद ये जो है आपकी रेसिपी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ खा के आज स्वाद लेने वाले हैं इसका। तो कैसा लग रहा है आपको दोस्तों पालक का चीला, मुझे देख के ज़रूर बताइएगा। मैं फटाफट से इस पालक के चीले के ऊपर वाली साइड पे भी देसी घी डाल देता हूँ ताकि पलटते वक्त दिक्कत ना हो। अब ये पलट चुका होगा दूसरी तरफ से, तो चलिए इसकी साइड बदल लेते हैं। ये देखिए पलट चुके हैं। तो चलिए हम पलट देते हैं और ये आपका पालक का चीला बस ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने आज ये पालक का चीला तैयार कर लिया है। आपको कैसा लगा है पालक का चीला दोस्तों, मुझे फटाफट आके कमेंट बताएं।